गया। लेकिन जब मैं संकीर्तन में बैठा तो मन चाह के भी भटक के भाग नहीं सका। ये खासियत है संकीर्तन की। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम नमामि तम परम हरिम। आखिरी श्लोक आए भागवतम का, आखिरी मतलब निचोड़। नाम संकीर्तन यस्य, जिनका भगवान का नाम लेने से सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप का अर्थ है पुराना, अभी का और आगे का। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम। एक बार भगवान को प्रणाम किया, दुख खत्म। तम नमामि हरिम परम। उन भगवान को मैं, परम भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। चलिए जी, आज तो पहला हमारा आज का टॉपिक था, एनीबडी रिमेंबर आज का क्या टॉपिक है? सही। तो क्या हुआ, इसमें से कुछ कुछ कथाएं तो भक्तमाल में से हैं, जो कि नाभा जी ने लिखी है, और प्रेमी संतों की उसमें कथाएं हैं। ज्ञान मार्ग वाले का नहीं है उसमें प्रवेश। सारे दूसरी कथा आज उसमें से लेंगे। तो क्या हुआ कि एक राजा था और उसके बहुत ही सुंदर कन्या थी, राजकुमारी। तो वहाँ पे एक प्रसाद बनाने के लिए, भोग बनाने के लिए एक माताजी आया करती थी। वो वेरी वेल वर्स्ड कुकिंग फॉर द रॉयल फैमिली। तो एक बार कुछ काम पड़ा तो उस दासी के एक लड़का था, वो भी नव किशोर था। तो वो वहाँ पे आया अपनी माँ से मिलने। वहाँ पे किसी कार्यवश राजकुमारी जो थी वो रसोई घर में बैठी थी, खड़ी हुई के कुछ बता रही थी, ये बनाओ ऐसे ऐसे। अब उस लड़के की जब दृष्टि पड़ी तो उसके तो होश उड़ गए। पर उसने सोचा इसके साथ तो मेरा विवाह तो हो नहीं सकता, कोई मेल ही नहीं है। अगर मैं ये बात बोलूंगा ही तो मुझे सूली पे चढ़ा देंगे। सूली क्या होती है जी? ए बच्चा लोग थोड़ा धीरे। हाँ, सूली क्या है? नहीं, सूली वो क्या है, एक जो मेरे को समझ में आती है, शूल के समान। वो एक खंबे में ऊपर नोकीला होता है, उसमें बैठा देते हैं ऊपर, और वो सीधा जा करके, आई मे बी रॉन्ग बट तो एनीवे, उसने कहा अगर मैं ये बोलूँगा कि ये तो इससे मुझे विवाह करना है तो पक्की बात है कि अगले दिन काम तमाम हो जाएगा। तो वो घर पे आ गया, लेकिन चिंतन छूट नहीं रहा, क्योंकि मन क्या है प्रभु जी? चिपकू है। एक बार जिससे चिपक गया उसको बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। ऑफिस में सुबह कोई प्रॉब्लम हो गई तो 2 दिन तक चिपका रहेगा उसी के साथ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज एक दूसरी श्रीमद् भागवतम 100 करते थे, SB 100। रोज सुबह उठ के चप्पल लेके सिर पे 100 बार, अरे मन तेरी वजह से फंसा हुआ। तो अब वो घर तो आ गया, लेकिन वो गुमसुम हो गया बिल्कुल। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ। अब माँ तो बच्चे को जानती है, बच्चा भले ही बोल ना बोले। उसने कहा बेटा क्या हो गया, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ क्या? उसने कहा नहीं माँ, ये तुम्हारे भी बस की बात नहीं है। बोले नहीं, तू बता तो सही। उसने कहा माँ ऐसे ऐसे मैं गया था और मैंने राजकुमारी को देखा, और तब से अब मेरा किसी चीज़ में और अब दिल लग ही नहीं रहा है, लेकिन मैं भी समझता हूँ क्या कर सकते हैं। तो राजकुमारी ने, तो उसकी माँ ने कहा अच्छा बेटा मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। अब वो गई। अब राजकुमारी बहुत सयानी थी, भक्त थी। तो उसने कहा सबसे पहले तो आप ये क्षमा करिए कि आप मेरा गला नहीं कटवा देंगी जो मैं बोलने जा रही हूँ आपको, लेकिन मुझे आपकी इसमें मदद चाहिए, नहीं तो मेरा लड़का जो है उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो राजकुमारी ने कहा कहिए बोली। बोले नहीं, पहले आप अभय दान दीजिए। बोले दिया। बोले उस दिन मेरा लड़का आया था
उसने आपको देखा और आपकी सुंदरता देख के वो इतना स्तब्ध हो गया है कि अब उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है, वो गुमसुम बैठा हुआ है। और मैं भी जानती हूँ, वो भी जानता है कि हम इस योग्य नहीं हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि किसी तरह से आप वो जो मेरा लड़का है उसका आप कुछ कल्याण करिए, जिससे कि वो इससे बाहर आ सके, नहीं तो वो डिप्रेशन में ही चला गया है। तो राजकुमारी बहुत भक्त थी। उसने कहा अच्छा ऐसा करना, 4 दिन बाद अपने लड़के को लेके मेरे रनिवास में आना, जहाँ मेरा कमरा है। ठीक है जी, आ जाएंगे। अब उसने क्या करा, वो कौन सी दवा होती है, जुलाब होता है, क्या होता है, जिसको खाने से है पूरा सब है पेट साफ हो जाता है पूरा, जुलाब। जुलाब। उस राजकुमारी ने जुलाब खाना शुरू करा। अब जुलाब खाने से क्या होगा, दस्त लग गए उसको, डायरिया हो गया। अब उसने सोने के 2 बड़े बड़े मटके मंगवाए और जो भी वो दस्त उसके हो रहे थे उसमें उसने उसको भरना शुरू कर दिया। अब आपको पता है, अगर एक बार डायरिया हो जाए तो शाम तक क्या हालत होती है शरीर की, चलने लायक नहीं बचता आदमी। 4 दिन तक वो दवा लेती रही, हालत खराब, गाल अंदर पिचक गए, ऐसा लग रहा है पता नहीं इसको क्या हो गया। अब 4था दिन आ गया। अब 4थे दिन वो लड़का आया, वो बहुत उत्साहित था, अंदर घुसा कमरे में। तो उसने बोला राजकुमारी कहाँ है? तो उसकी माँ ने बोला बेटा वो लेटी हुई है। हैं? ये राजकुमारी है? इसको क्या हो गया? ये तो बिल्कुल ही, इसकी शक्ल सूरत, ए हरे कृष्णा, वरना घर जाके होमवर्क। थोड़ा शांति बनाए रखिए, कम से कम अपनी आवाज तो सुन सकें विद द लाउड स्पीकर। अब उसका तो चेहरा ही बिगड़ गया बिल्कुल राजकुमारी का, उसके तो गाल पिचक गए, माथा अंदर धंस गया, आंखों की पलकों में झुर्रियां सी आने लग गई, हाथ पैर दुबले हो गए। तो उसने कहा ये तो राजकुमारी नहीं है। बोले नहीं यही मैं ही हूँ राजकुमारी। बोले आपका सारा जो चमक थी वो कहाँ चली गई? उसने कहा ऐसा करो, वो 2 सोने के मटके रखे, उनको जाके खोलो और पास से देखो, सारी चमक उसमें ही है। हो गई, गया वो। अब जैसे ही खोला उसमें तो बदबू। उसने कहा ये क्या है? बोले यही है जिसको देख के तुम रीझ गए, असलियत में वो हाड़ मांस विष्ठा मूत्र खून पीप थूक इससे भरा हुआ है। तब उसको एकदम से होश आया कि मैं, जैसे होता है ना सपने से आदमी जगता है तो उसको सपने में सिर काटे जा रहे हैं तो रो रहा होता है, फिर जब उसको जगा दिया जाता है तो समझ में आती नहीं सब कुछ ठीक है, तब वो बाहर आया। तो इस तरीके से भगवान हम लोगों को शिक्षा देते हैं, जब तक गृहस्थ आश्रम में है धर्म पूर्वक हम काम वासना भोग रहे हैं वो सही है, अपनी स्त्री और अपने पति के साथ, वो भगवान स्वयं ही है। क्योंकि हम एक्चुअली में ऑफिस में घर में जो कर्म कर रहे हैं वो उनकी पूजा कर रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि कार्य सारा उनका ही, सृष्टि उनकी बनाई हुई है। वही काम या तो काम रूप से कर सकते हैं, वही काम या हम सेवा रूप से कर सकते हैं, या वही काम हम पूजा रूप से कर सकते हैं। पूजा रूप में सेवा भी आ गई। तो यदि कार्य को पूजा और सेवा बना के किया जाए तो ऑफिस का, घर का कार्य भी, और नहीं तो संतान नहीं होगी तो कहाँ से आएंगे? जो बड़े बड़े आचार्य हैं उनसे तो हम तो वंचित रह जाएंगे। इसलिए जैसे हम आज फिर एक बार देख लेंगे, गुरुर्न सस्यात् पिता न सस्यात्। अगर पिता पुत्र को या पुत्र पिता को या हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को अगर भगवत चर्चा में या भगवत धाम की प्राप्ति में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो वो फिर
उसका कुछ अर्थ नहीं है। इसलिए भगवान ने एक विरक्ति मार्ग बना दिया और एक प्रवृत्ति मार्ग बना दिया। प्रवृत्ति मार्ग कौन सा है जी? गृहस्थ वाला। तो गृहस्थ में अपने अपने में रह करके आराम से खाना पीना भगवान को ऑफर करके, जो भोग काम वासना है वो भी भगवान को ऑफर करके, जो बनाया गया है उस हिसाब से करें तो हमारा कल्याण निश्चित है। ये है जी। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयात्। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की। तो लास्ट वाला श्लोक हमने कौन सा लिया था जी? ऋषभ देव जी वाला, जो पिछली सेवा में थे। एक श्लोक को रिवाइज करेंगे। बाकी उन्होंने मेन उनकी टीचिंग क्या है कि ये जो भगवान ने हमको शरीर दिया है, इसका मूल जो काम में लाना है वो भगवत प्राप्ति के लिए है, ना कि 24 घंटे दिन रात इतना काम करना और शौक से करना। कई बार हम सब लोगों को करना पड़ता है पर हमको उसमें आनंद नहीं आ रहा होता है वो मजबूरी है। लेकिन अगर शौक से इसलिए कर रहे हैं कि और धन और धन और धन, तो ये उन्होंने बोला किस लिए कर रहे हैं? भोगों के लिए। तो भोग तो कुत्ता सुअर इनके साथ में भी इनको फ्री में मौजूद है, तो इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने 5:18 में ये बोला, प्लीज़ रिपीट करिए इसको। पहले एक बार करेंगे और एक आध श्लोक और लेंगे आज। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यात् पतिश्च सस्यात् मोचयेदयः समुपेत मृत्युम। हाँ जी, गुरुर न सस्यात् मतलब गुरु नहीं बनना चाहिए। अगर कब नहीं बनना चाहिए? मोचयेद समुपेत मृत्यु। मोचयेद मतलब छूटना, समुपेत मृत्यु। मृत्यु से अगर छुटकारा नहीं दिला सकते तो गुरु नहीं बनना चाहिए। एक्चुअली चेले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुरु को सहयोग करे, फॉलो ठीक से करे, नहीं तो वो भी बिगाड़ सकता है मामला। हरे कृष्णा। तो गुरु न सस्यात्, कब गुरु नहीं बनना चाहिए? जब वो शिष्य को है जी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भगवत प्रेम की ओर नहीं ले जा सकता। तो क्या गुरु गारंटी दे सकता है? सही फॉलो करेगा तो ठीक है, लेकिन गुरु को कैसे पता कि सही फॉलो करेगा कि नहीं? अब सुन तो लिया, लेकिन बात एक नहीं मान रहे, पास में रहते हैं, हाथ पैर दबा रहे हैं, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं नाम जप करो बेटा, वो नहीं कर रहे, तो उस केस में नहीं होगा। तो फिर ये श्लोक को कैसे माने? गुरुर न सस्यात् मतलब गुरु तब नहीं बनना चाहिए जब वो शिष्य को लगाने का इंटेंशन ही नहीं है भगवत प्राप्ति में। गुरु का मेन इंटेंशन होना चाहिए इसका भगवत प्राप्ति हो, इसको तो गुरु बने। आगे क्या है जी? पिता न सस्यात्, पिता कब नहीं बनना चाहिए? में लगाने का इंटेंशन ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। वो कह रहे इससे तो बेटर है कि डोंट क्रिएट प्रोजेनी, यूज दिस एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर ये इंटेंशन नहीं है तो पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्। माता कब नहीं बनना चाहिए? जब बच्चे को लगा नहीं रहे बच्चे, वो लगना नहीं लगना वो सब
बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, पर अपनी कोशिश तो होनी चाहिए। ऐसे ही पति न सस्यात एंड पत्नी न सस्यात। पत्नी को चाहिए पति को लगाए, पति को चाहिए पत्नी में लगाए, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। खास बात है ये। मुझे याद है एक बार कुवैत में था मैं, वहाँ पे चिन्मय मिशन वाले जो हेड हैं अभी, वो आए हुए थे, उनकी क्लास थी, तो हम लोग गए थे कुवैत के एम्बेसी में। तो वो कहने लगे कि आप खुद करिए तो बच्चा देख के करेगा, अगर फोर्स करोगे तो ये होगा, अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरे को फोर्स कर रहे हैं बच्चे को, तो क्या होगा उसका उन्होंने एक इलस्ट्रेशन दिया कि यूएस में महाराज गए कहीं पे, तो उनका जो डिसाइपल था ही वॉज फिल्थी रिच, रोल्स रॉयस, लंबोर्गिनी, ये वो विला पैलेस। तो वहीं पे जाके महाराज रुके। तो सवेरे 10 बजे उनका जाने का कहीं प्रवचन का प्रोग्राम था, तो बाहर आके निकले वो। तो इतने में एक पोर्श आके रुकी, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, उसमें जो उनके डिसाइपल क्या, जो जिनके घर रह रहे थे वो भक्त, उनका लड़का बाहर निकला। ही मस्ट बी अराउंड 24-25, और वो पूरी तरह से पिए हुए था, और उसने पैर से ठोकर मार के दरवाज़ा बंद किया पोर्च का। तो पिताजी ने कहा, बेटा स्वामी जी हैं, इनके चरण स्पर्श करो। तो उसने कहा, बहुत हो गया पिताजी, बचपन से आप हमें ज़बरदस्ती, आप तो कहीं और चले जाते थे, हमें ज़बरदस्ती बाल करके, उनका कुछ वो प्रोग्राम होता है जी, बाल विहार, करेक्ट। कहने लगे वो बाल विहार में आप हमें ज़बरदस्ती लेके जाते थे, पर आप खुद इंटरेस्टेड नहीं थे पिताजी, तो अब आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं स्वामी जी के पैर छूऊंगा? नहीं, कह के वो अंदर चला गया। कहने लगे कभी भी इसका ये अर्थ नहीं है कि मतलब जोर डालना चाहिए खुद, लेकिन खुद करना चाहिए, तभी बच्चा जो है वो फॉलो करेगा। अब बचपन से अगर वो देख रहा है कि पिताजी माताजी उठते हैं, सुबह आरती करते हैं, ये करते हैं, शाम को आरती करते हैं, भागवतम करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसका भी रूटीन वैसे ही पड़ जाएगा। अगली जनरेशन फिर वैसे ही चलेगी, नहीं तो अगली जनरेशन। और हमारे को तो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भैया इस चीज़ की। भगवान करे हमारे यहाँ भी हो जाए कि 5 माला दिन में आपको ब्रेक लेके करनी है, हर 2-2 घंटे में। कितना बढ़िया हो जाए, नहीं? कितना अच्छा सिस्टम है। दुनिया इधर की इधर हो जाए, 5 ब्रेक मिलने चाहिए। 1 माला कर लिया, काफ़ी है, 7 मिनट 8 मिनट। तो इस तरीके से ऋषभ देव जी ने ये श्लोका बोला। ओके, फिर उन्होंने एक और बोला, प्लीज रिपीट करिए। लोकः स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि योर्थान समीहते निकाम कामः अन्योन्य वैरः सुखलेश हेतो रंत दुख च न वेद मूढ़ः। लोकः स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि। लोकः मतलब लोग बाग, स्वयं कृष्णास्तु भगवान स्वयं, लोग जो खुद हैं। श्रेयसी, श्रेय किसे कहते हैं? अच्छा रास्ता, श्रेय। लोग जो हैं, जो अच्छा रास्ता है उसके लिए नष्ट दृष्टि। नष्ट का मतलब खत्म, और दृष्टि मतलब अच्छा रास्ता जो है भगवत मार्ग का, वो लोगों को नजर ही नहीं आ रहा। अपश्यताम आत्म तत्वम है। एंड यह अर्थन, अर्थ और सेंस ग्रेटिफिकेशन, समीहते, समीहते मतलब एक्सट्रीम डिजायर। डिजायर क्या है? भोग भोगने की। और जो सही रास्ता है, ऐसा नहीं है कि सही रास्ते में भोग नहीं भोगा जा सकता,
अगर काम धर्म से पूर्वक किया जाए, आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा है, भाई आइए भगवान के लिए 56 भोग लगाइए, खाइए, कौन मना कर रहा है? उसमें कार्मिक रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन लोगों को क्या हो गया जी, समीहते निकाम कामः, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन की, उसकी वजह से नष्ट दृष्टि, नज़र आना बंद हो चुका है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? अन्योन्य वैरः, अन्य मतलब दूसरे, वैरः दुश्मनी, दूसरों से जेलसी हो रही है, लेना ना देना, बस जलन में भूनते रहना, कुछ लेना देना नहीं है देखा जाए तो। अभी बगल से 50, वो मैंने एक आचार्य को सुना, बोले एक्चुअली में क्या है, थोड़ा सा ही आपको छोड़ना है, बाकियों का तो आप छोड़ ही चुके हैं, जो अटैचमेंट है, जो आसपास 2-4 हैं। तो लेकिन भक्त का क्या है, उसको अटैचमेंट नहीं छोड़ना है, अटैचमेंट को चेंज कर देना है कि ये मेरी जो पत्नी है ये भगवान की अंश है। अच्छा, अगर एक्चुअली में देखा जाए कि मैं कौन हूँ, तो एक मिनट के लिए सोचिए कौन हूँ मैं, बताइए। भगवान का अंश, वेरी गुड, फंटास्टिक। और शरीर वरीर कुछ, आत्मा, शरीरधारी, करेक्ट। अब एक एक करके देखिए कि मैं क्या नहीं हूँ। मैं अपने अस्तित्व की बात कर रहा हूँ। क्या मैं सिर हूँ? क्या मैं नाक हूँ? क्या मैं आँखें हूँ? क्या मैं ये हाथ हूँ? क्या मैं ये पैर हूँ? ये तो शरीर हो गया। अब सोल पे आते हैं, वो भी भगवान का अंश है, तो मतलब मैं तो कहीं हुई नहीं। कहाँ पे हूँ मैं? अपना तो कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब अजीब सी बात नहीं है, पर है ये। तो अन्योन्य वैरः, इतनी ज़्यादा भोग इच्छा हो गई है कि दूसरों से वैर ले रखा है, क्योंकि इसके पास बेटर गाड़ी, इसके पास बड़ा मकान, इसके पास ये, इसके पास वो। अभी आप देखिए, आज की डेट में हम लोग जब बेंगलोर पहुँचे थे तो खूब विला का चलन था। अब विला वाले लोग बेच करके अपार्टमेंट में आ रहे हैं। क्यों? विला है 3 मंजिले की, अब घुटने में दर्द हो गया, अब क्या करें? सफाई करने के लिए 3 मंजिल कौन चढ़ेगा? एक अपार्टमेंट ले लिया, वहीं पर 3-4 कमरे हैं। फिर जब और बूढ़े हुए तो अब 3-4 भी नहीं संभाला जा रहा, बोले अब छोटा मकान ले लेना चाहिए। ले दे के आदमी, अच्छा 4 कमरे हैं भी तो रहेगा कितने कमरों में एक आदमी? अच्छा, एक कमरे में भी रहेगा तो लेटेगा कितनी जगह में? जितनी खटिया है उससे ज़्यादा तो जगह नहीं ले सकता, पर चाहिए बहुत बड़ा बड़ा। एक आचार्य को कहते हुए सुना, बोले आप कहते हो और दे दो और दे दो, अरे जो है पहले वो तो पूरा खर्चो, वो तो बैंक में रखा हुआ है, उसको तो खर्च नहीं रहे, और दे दो। तो अन्योन्य वैरः किस लिए? सुख लेश। लेश क्या होता है? लेश मात्र। थोड़ा शांति, हरि बोल। ये सब हनुमान जी के भक्त हैं। हैं? तो अन्योन्य वैरः सुख लेश हेतु, सुख का लेश मात्र के लिए दूसरों से वैर करके नष्ट दृष्टि हो चुकी है। और असली बात क्या है? रंतंत दुख, और उसकी वजह से दुख पा रहे हैं, पर न च वेद मूढ़ा, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो दुख पा रहे हैं। कैसी आयरनी है। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो हेल में भी सोल, उनको एक अलग किस्म की बॉडी दी जाती है हेल में, जो सूक्ष्म शरीर है वो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे आप झेलो। वो जो शरीर है नरक में उसको पकाया जा रहा है, पर उसमें से भी छूटने की इच्छा नहीं हो रही होती है। यहाँ ठीक है। ऐसे ही दूसरे योनि वाले सोच रहे हैं, यार ये मनुष्य शरीर क्या भाई साहब, हमें मिला होता तो हम कैश करा लेते इसमें। तो हम सोच रहे हैं फालतू में क्या करें यार, मजे करो। हम उल्टा कर रहे हैं जो वो करना चाह रहे हैं। तो ये है, तो अन्योन्य वैरः इसका वो बहुत जल्दी गम बंद हो जाता है। पर नच वेद मूढ़ा, वेद मतलब जानकारी नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है।
सो ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। अब ये देखिए, एक तरफ तो ये है कि ये लोग सब गुरु नहीं बन सकते, पिता नहीं बन सकते, ये नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते, करेक्ट। अब इसका उल्टा देखिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, प्लीज रिपीट करिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, ये चिट्ठी लिखी थी मीराबाई ने तुलसीदास जी को अयोध्या में कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, मेरा पति मेरे को विष, पति तो नहीं था, वो देवर था या जेठ था आई थिंक, वो मुझे विष दे रहा है, कोई सहयोग नहीं कर रहा भगवत प्राप्ति में। पर ये इनकी उच्च कोटि की है, क्योंकि जो दूसरे हैं उनके लिए भगवान कृपा करके अरेंजमेंट घर में ही कर देते हैं, लेकिन ये लोग शिक्षा देने को आते हैं। तो उन्होंने लिखा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसे सगे संबंधियों के बीच में हूं। तो तुलसीदास जी ने लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही, छाड़िए ताहि कोटि बैरी सम। बोलिए, छाड़िए छाड़िए ताहि कोटि बैरी सम। कैसे समझ के छोड़ना है उनका? कोटि मतलब करोड़, करोड़ों बैरी हैं वो हमारे। यद्यपि परम स्नेही, बहुत करीबी हैं, स्नेही हैं, लेकिन जाके प्रिय न राम वैदेही, अगर भगवान प्यारे नहीं है तो किसी काम के नहीं है। इस पे एक बार एक आचार्य से पूछा कि मेरी स्त्री बोलती है, अरे बाबा रे क्या बच गया, 5-10 मिनट और फिर हम विराम लेंगे, हैं 9:15, ओके। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो एक आचार्य थे, उनका एक शिष्य था। तो शिष्य ने कहा कि महाराज, मेरी स्त्री कहती है अगर यही सब करना था, भगवत प्राप्ति के रास्ते जाना था, तो मेरे से क्यों शादी करी, मैं तो आत्महत्या कर लूँगी, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो पहले तो आचार्य बोले तो कर लेने दो, तो वो तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, मतलब ये कोई हल तो नहीं है, राइट, इट्स अ बिगर प्रॉब्लम देन। फिर 2 मिनट आचार्य चुप रहे, फिर बोले बेटा ऐसा है, अगर तेरी लगन पक्की है तो वो भी बदल जाएगी। और थोड़े दिन में यही हुआ, ऐसा हो गया कि प्रभु जी तो पीछे रह गए, वो आगे। तो ये भगवान की कृपा से होता है। लेकिन ये शिक्षा देने जो हमको आते हैं ये लोग अलग ही, आप देखिएगा इसमें। तो जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। उनको तज दीजिए, यद्यपि परम स्नेही। अब आगे वो लिख रहे हैं तुलसीदास जी मीराबाई को, तज्यो पिता प्रहलाद। हाँ, पहले वो पिता बोल रहा था, फिर जैसे ही उन्होंने बोला कि ये जो तुम सारी बातें बोल रहे हो किससे बोल रहे हो, उन्होंने कहा विष्णु जी से। तो जैसे ही उसने विष्णु के लिए अपशब्द करे तो उन्होंने फौरन बोला, ए राजन, पिता शब्द भूल गए हो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। विभीषण ने किसको छोड़ा? बंधु को। और भरत जी ने किसको छोड़ा? माता को छोड़ दिया। बलि गुरु तजो, कंत ब्रज बनि तनि। कंत माने हस्बैंड, बनी तनी यानी जो गोपियाँ थी, जब ब्राह्मण लोगों ने कृष्ण जी को भोग देने से मना कर दिया, और जो गोपियाँ थी अगर कोई हस्बैंड रोकता था तो छोड़ देती थी उनको, ऐसे ही वो ब्राह्मण की पत्नियों ने भी छोड़ दिया। ऐसे ही बलि गुरु तजो बन कंत ब्रज बन तहि, भय मुद मंगलकारी। ये सारों ने छोड़ा लेकिन मंगलकारी हुए ये, कोई ये नहीं बोलता ये क्या कर दिया इन्होंने। जाके नेह राम के मनियत,
नाते नेह राम के मनियत, जितने भी रिलेशनशिप हैं उनके सेंटर में अगर राम जी हैं तो सुहृद सुसभ्य कहाँ लो, तो मेरे वो प्रिय हैं। लेकिन अंजन कहा आँखी जही फूटे, कोई काजल लगाता है आँख को फोड़ने के लिए? लगाता है भाई कोई? जो सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाता है। लेकिन अगर ऐसा काजल लगाए कि आँख में लगाए और फूट गई आँख, उसका क्या फायदा? ऐसे ही अंजन कहा आँखी कहूँ फूटे, ऐसे ही जो ऐसे लोग हैं जो भगवान राम से हमें दूर करते हैं, वो ऐसे हैं मानो कंजन लगा, ये काजल लगा के अपनी आँख को फोड़ना, अपने पास उनको रखना, वो ऐसे हैं। बहुतक कहो कहानो तुलसी सो सब भांति परम हित। तुलसीदास जी कहते हैं मेरा परम हित कौन है? पूज्य प्राण ते प्यारो, मेरे प्राण से भी ज्यादा प्यारा कौन है? जासो होय स्नेह राम पद, जो जना मुझे राम जी के स्नेह में के पास में लेके जा रहा है, वो मेरा परम स्नेही है। ए तो मतो हमारो, मेरा मत ऐसा है। ये मीराबाई को उन्होंने चिट्ठी लिख करके भेजी। जाके, चलिए एक बार रीड करेंगे एंड देन वी विल क्लोज। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनि, भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य कहाँ लो, अंजन कहा आँखि जही फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो, जाके प्रिय न राम बैदेही। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, ऑल वेलकम। नहीं, उनको पता था ये सब अगेंस्ट हैं, बट शी वॉज टॉलरेटिंग। हाँ, उन्होंने चिट्ठी लिख के पूछा कि मेरे घर वाले सारे अगेंस्ट हैं कृष्ण जी के, मीराबाई ने, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इधर ही रुकती रहूं क्या? तो उन्होंने बोला निकलो वहां से। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं, ये बड़े बड़े जो हमको ऐसी चर्चा करते हैं लोग, रूप सनातन गोस्वामी महाराज और मीराबाई जब गई वृंदावन पहुंची तो रूप सनातन की कुटिया के बाहर उन्होंने बोला मैं मिलना चाहती हूँ, ये तो अवतारी संत हैं रूप सनातन। तो उनको क्या पता था अंदर की कौन है? उन्होंने बोला हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा उनको जाके बोलो कि हमें तो लगा था वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष है, सारी स्त्रियां ही हैं। तब वो दौड़ते हुए आए। तो ये लोग शिक्षा देने के लिए आते हैं कि मतलब किस लेवल का इनका है जी। हाँ, ये हाँ, वो द्वारकाधीश में एंटर कर गई थी।
द्वारका में, द्वारका में शी एंटर्ड। प्रभु प्रैक्टिकली हमें ये कैसे समझना, जैसे जब हम कहते हैं कि मतलब अगर जिसमें मतलब माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, जिसमें इनको राम की तरफ थोड़ा सा ये था, बराबर रियल सिनेरियो में तो लाइफ टाइम में जैसे प्रभुपादा की सिस्टर थी, तो उनके एंटी कृष्णा तो नहीं थे, लेकिन वो लोग पूरे एथिस्ट थे उनके हस्बैंड, इसीलिए शराबी थे, लड़कीबाज थे, तो फिर भी प्रभुपाद ने कहा कि छोड़ो मत, उनकी सेवा करो। यस तो हम कलयुग में जिसको बद्ध कॉन्शियसनेस है, हम कैसे उसको। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन प्रभु। इसीलिए ये जो दृष्टांत हैं ये शिक्षा देने वाले हैं। दूसरी तरफ माता पिता का हमारा जो कर्तव्य बनता है, जैसे भी हैं गाली दे रहे हैं हमें करना है पूरा, जबरदस्ती नहीं कर सकते। पिता के लिए कितने भी बड़े भक्त बनो या पंडित बनो, छोटे ही रहता है। उनकी आप कितना भी करोगे फिर भी वो गलत ही बोलेंगे, तुम मेरा ख्याल नहीं रखता, कोई बात नहीं, वो सुन के सहन करना ही भगवान की भक्ति है। तो कलिकाल में हमको अपने रिलेशनशिप के हिसाब से पूरी तरह से निभाना है। हम उस वक्त उनको ये गा के नहीं सुना सकते कि जाके प्रिय पति क्या प्रहलाद तजो पति पिता, तो हम तो छोड़ के जा रहे हैं आपको, नहीं। लेकिन जो उस अवस्था में, ये जिनके इलस्ट्रेशंस हैं उनकी अवस्था भी देखिए आप। अब किसी भक्त से रहा ही नहीं जा रहा घर में, ऐसे है ना, आज की डेट में भी है कि अब करें क्या, रहा नहीं जा रहा, बनावटी नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में हम लोग हैं, हमारा कर्तव्य बनता है माता पिता, पिता पुत्र स्त्री, जो कर्तव्य है वो पूरा करें। उनके लिए पहला वाला इलस्ट्रेशन है, पहला इलस्ट्रेशन क्या था, हम स्वयं करेंगे और हमारी अगर इच्छा पक्की है तो भगवान घर में भी उनका बुद्धि फेर देंगे। हमारे लिए ये सॉल्यूशन है। हम ये नहीं कर सकते कि अब तुम जाओ भाड़ में, दिस इज नॉट द वन। लेकिन पराकाष्ठा ये है हाईएस्ट। अब चैतन्य महाप्रभु हैं, अब वो मुंह रगड़ के गोपी प्रेम में और खून बह रहा है और महामंत्र जप रहे हैं, तो अब हम तो उसको क्या ही अप्लाई कर सकते हैं। हम तो देख के सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये पराकाष्ठा है, मतलब अल्टीमेट ये है, ऐसा लोगों ने किया जो, और ये लोग वो हैं सारे के सारे, आप देखिए जो शिक्षा देने के लिए आए। गोपी जो हैं नंबर 1 डिवोटीज, बलि, विभीषण, प्रहलाद महाराज, ये लोग कोई, तो ये आते हैं शिक्षा देने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि घर के बीच में भगवान का होना ज़रूरी है। हो सकता है घर में किसी को अच्छा ना लग रहा हो कि ज़्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं। एक और भी प्रॉब्लम है भक्तों के साथ, कोई दूसरा भक्त मिलेगा तो बोलेंगे कि नहीं नहीं जो हो सकता है करिए, ठीक है ठीक है। अपने घर में लेकिन कस के रखेंगे सबको, क्यों नहीं किया, 16 माला क्यों नहीं करी, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। भाई ये जबरदस्ती, अगर आपका माताजी पेट भरा हुआ है, आपके आगे 56 भोग रख दिए जाए, आप नहीं खा सकते। इसके लिए भूख चाहिए, अपनी स्वयं की भूख चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। एक लड़के ने अपनी माँ से कहा था, माँ कल सवेरे जब मुझे हाजत लगे, टॉयलेट लगे, तो मेरे को उठा देना। तो माँ ने कहा बेटा मुझे नहीं उठाना पड़ेगा, जब लगेगी तो खुद उठ जाएगा। ऐसे ही है, वो अपने आप ही लगती है वो लेकिन साधु संगति का, भक्तों के संग का बहुत बड़ा महात्म्य है। तो अगर घर में हम झूठे मूठे ही सही, हमारे गॉड ब्रदर हैं देवकीनंदन प्रभु, वो जीबीसी में लॉयर हैं, सिंगापुर बेस्ड, तो महाराज को कहने लगे कि मेरे पास भगवत गीता है, एक श्लोक नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन मैं लेके घूम रहा हूँ, जिससे लोग कहें कि देखो क्या भक्त है, तो क्या मैं छोड़ दूँ इसे। महाराज ने कहा नहीं, तुम इसको पकड़े रहो, एक दिन ऐसा आएगा तुम वाकई में पढ़ोगे। और वही हुआ। तो हमें अपना प्रयास करना है, लेकिन अंत में तो भगवान की कृपा के बगैर नहीं हो सकता प्रभु जी। भगवान इतने एक्सक्यूज निकाल सकते हैं नहीं मिलने के कि पूछो मत। भीष्म पितामह को बोला था ना, 100 जन्म पहले तुमने वो छेदी थी इसलिए तुम कांटे की छेद। अरे 100 जन्म भाई साहब, क्यों याद दिला रहे हो भाई। लेकिन भक्तों जो भगवान के आजुर्दे हो जाते हैं, जैसे लेटर लिख दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को,
भैया माफ़ करो, आगे से नहीं होगा, गलती हो गई, और उसने माफ़ कर दिया तो सारा खून माफ़। फिर शैया पे नहीं लेटना है, शैया पे कर्म कांडी को लेटना है, तब फिर माफ़, चलो छोड़ा, या फिर छोटे में निकल जाओगे। अपने किए तो भैया बस, लेकिन जोर अपना पूरा लगाना है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन होगा वो क्या, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, होगा वो इतना सही, लेकिन अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। फिर भगवान कहीं, भगवान प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद भगवान को किस में आनंद आता है? बोले जब तुम भगवान को पाने के लिए परेशान हो रहे होते हो ना, उसमें उन्हें बहुत आनंद आता है। अब बताइए, हम परेशान हो रहे, अगले को आनंद आ रहा है। मतलब कभी कभी तो मूड आता है लड़ ले आदमी, क्यों भाई, ये क्या मतलब हर तरफ से मार पिटाई। आप बताओ कितनी मार पिटाई हो रही है हमारी, और अगर हम बोलें कि हमने ऐसे नहीं, तुमने तब ये किया था, तब तुमने वो किया, अरे भाई अब तो आपके चरण में आ गए, अब छोड़ो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक थे भक्त, वो कहते थे अगर मेरा उद्धार नहीं किया तो चौराहे पे जाके चिल्लाऊंगा कि तेरा नाम लिया पर उद्धार नहीं किया तूने, बदनामी तेरी होगी, अब देख लेना। ऐसे भक्त भी हैं। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। चलो बच्चा लोग आ जाओ, फुल एनर्जी टाइम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। करता है प्रभु, है जी? इसको हाँ, इसको बंद करके बच्चों को